ललित जी सुनाई दे रहा है? आ रही है, आ गई। आ गई। मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। दस लक्षण पूजन के बारे में उसका अर्थ हम लोग कर रहे थे। तो 10 धर्मों में से अभी 2 धर्म बाकी हैं जो आज हम जिसकी चर्चा करने वाले थे। तो पहला वाला तो रहा जो अपरिग्रह है, जो अपरिग्रह अकिंचन धर्म के जब प्रकट प्रकट होता है तो जो परिग्रह है सभी प्रकार का परिग्रह समाप्त हो जाता है। तो वैसे भी अकिंचन धर्म उनको प्रकट होता है जो कि सम्यक दृष्टि जीव है। और वो अल्टीमेट जो लक्षण है, ऐसे सारे लक्षण जब दिखाई देते हैं पॉजिटिव लक्षण, तो उनमें जब अकिंचन धर्म जब प्रविष्ट करता है वो दिखता तो अल्टीमेट है। जैसे कोई व्यक्ति जो है बहुत बीमार था, बीमार होने पे उसका बुखार चला गया, अभी उसके हाथ पैरों में दर्द बाकी है, उसके माथे में दर्द बाकी है, धीरे धीरे करके वो सारे सिम्टम जो है पॉजिटिव होते जा रहे हैं। और एक समय ऐसा आता है कि वो एकदम प्रफुल्लित दिखाई देता है। फिर उससे पूछा जाता है कि भाई तुम्हारा अभी ठीक है तबीयत? तो ऐसे रोज ही कहता था कि ठीक है, लेकिन आज वो उल्लास से भर गया। जो उसकी पहले वाली स्थिति थी उससे भी स्वस्थ दिखाई दे रहा है, और अल्टीमेट स्वस्थता उसके जीवन में आ गई है। तो डॉक्टर भी कहता है, अस्पताल से छुट्टी दे देता है, सारे घर वाले भी प्रसन्न हो जाते हैं कि अब ये पूर्ण स्वस्थ हो गया। उसी प्रकार से ये धर्म के 10 लक्षणों में से जो 8 लक्षण है वो जब पूरे होते हैं, और नवा लक्षण जो नवा और 10वां एक साथ ही एक जैसे ही है करीब करीब, कि नास्ति से आकिंचन धर्म और अस्थि से ब्रह्मचर्य धर्म जब ये प्रकट होते हैं तो अल्टीमेट धर्म प्रविष्ट हो गया है ऐसा माना जाता है। तो वो जो आकिंचन धर्म कब आएगा? जब व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वभाव में आने की दिशा में है। और पूर्ण रूप से स्वभाव की दिशा में आने में सम्यक दर्शन तो उसको हो ही गया, अभी तो सम्यक चारित्र की बात चल रही है। तो जिसके चारित्र में भी अब वो बात आ चुकी है, समस्त प्रकार के अभ्यंतर बाह्य परिग्रह का, जिनको त्याग भी नहीं कहेंगे, जो चले ही गए हैं, क्योंकि अब प्रवृत्ति रूप से नहीं निवृत्ति रूप से ही चले गए। उनका जीवन ही ऐसा हो गया, उनके क्षण वैसे हो गए, उनकी पर्याय ही वैसी हो गई है। तो ऐसे वो परिग्रह अपने आप चले गए। इससे पता लगता है कि वो परिग्रह जो है वो कैसे थे, वो वर्चुअल थे, वास्तविक नहीं थे। हम सबके जीवन में जो भी जितने भी विकार आते हैं वो सारे विकार नेचुरल नहीं है, इसलिए उनको विकार कहते हैं। तो जैसे स्वर्ण को अपन शुद्ध करते हैं, तो हम तो ये मान के चलते हैं कि स्वर्ण में कोई खोट नहीं हो तभी उसको स्वर्ण कहते हैं, वो उसकी नेचुरल अवस्था है। लेकिन स्वर्ण नेचुरल अवस्था में पाया नहीं जाता, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ अशुद्धि रहती है। तो जब वो अशुद्धियां निकल जाती है सारी, तो हम बोलते हैं कि प्योर गोल्ड मिल गया। ऐसा ही आकिंचन धर्म प्रकट होने पर समस्त प्रकार का अंतरंग और बहिरंग परिग्रह चला गया है, ऐसा माना जाता है। तो अपन ने कल पढ़ा, परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, तिसना भाव उछेद घटती जान घटाइए। है ना, परिग्रह के 24 भेद अपन ने पढ़े थे। तो वो 24 भेद कौन से? जिसमें 14 प्रकार के तो अंतरंग परिग्रह थे, मतलब अंतरंग का नंबर ज्यादा है और बाह्य वाले कम है। अंतरंग कौन कौन से अपन ने पढ़े थे? रागादि रूप अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का होता है ना। तो 14 प्रकार के परिग्रह कौन कौन से हैं? मिथ्यात्व नंबर 1, 4 कषाय ये भी परिग्रह में आते हैं, क्रोध मान माया व लोभ। और 9 कषाय, आश्चर्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद। तो ये 4 और 1 5 और 9 14, ऐसे 14 अंतरंग परिग्रह हुए। है ना। मिथ्यात्व जैसे हमारा जो मोहिनी कर्म है ना, उसके 2 भेद हैं। मोहिनी कर्म के 2 भेद कौन से हैं? एक तो दर्शन मोहिनी, एक चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी में तो मिथ्यात्व आ गया अगर दर्शन मोहिनी रहा तो। और
जो कषाय है, रागादि देश, रागादि के कारण जो कषाय होती है ना, तो वो सब राग द्वेष कह लो या कषाय कह लो, वो सब चारित्र मोहिनी में आता है। और नो कषाय, नो कषाय भी वो चारित्र मोहिनी का ही भाग है। तो ये सबसे बड़ा परिग्रह है। ये हमारा परिग्रह है कि नहीं? बाहर की वस्तुएं भी जो हम संग्रह करने का भाव रखते हैं, इन्हीं किसी भाव के कारण हमें वो बाह्य परिग्रह एकत्रित करने का भाव आता है। वो बाह्य परिग्रह कौन से है? वो 10 प्रकार का होता है। क्षेत्र या भूमि, वास्तु यानी मकान, हिरण्य यानी चांदी या रुपया, स्वर्ण सोना, पशुधन, गाय भैंस आदि, धान्य में अन्न आदि, दासी दास, वस्त्र और भांड यानी बर्तन। इस प्रकार से ये जो 14 वो और 10 ये इस तरह से 24 भेद इसके बताए। अधिक पाप करने वाले जीव का जन्म त्रयंच व नरक गतियों में होता है, और उसे दरिद्रता, व्याधि, वेदना आदि की प्राप्ति होती है ना। इस प्रकार से हमने ये परिग्रह के 24 भेद पढ़े। और उन्होंने लिखा है कि वो परिग्रह के 24 भेद मुनिराज के त्याग हो जाते हैं। और तृष्णा का जो, तृष्णा माने तृष्णा के जो भाव हैं, उनको उनको छेदन करिए, उनको हटाइए। और अगर आपकी तृष्णा किंचित कम हो रही है, जैसे 10 लक्षण पर्व में हो जाती है अक्सर, तो उसको घट रही है अर्थात मैं घटा सकता हूँ, ऐसा जान करके उसको निरंतर घटाते रहना। कि अभी तो अपन ने देखा, हमने एक आसन करके वो करके देख लिया, हम कर पाए हैं। हमने वृत्ति परिसंख्यान किया, हमने रस परित्याग किया, हमने काय क्लेश किया, हमने ये स्वाध्याय किया, हमने पूजन की, तो अभी तो करके देखा ना, अपने आप की टेस्टिंग की है। तो उस टेस्टिंग से प्रफुल्लित हो जाना, खुश हो जाना, अपनी शक्ति का आकलन कर लेना, इसी बात पर खुश होना कि मैं ये कर पाया। और जब मैं इन 10 दिन कर सकता हूँ, तो क्यों ना मैं पूरे साल कर पाऊं। ऐसा जो स्वयं को मोटिवेट करने का जो भाव है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो भाव है, वही हमको आगे की भूमिका में स्थापित करने वाला है। इसलिए जिसने आज 10 एक आसन किए हैं, वो कल सोचेगा कि मैं उसमें से 5 पूरे रोज 2 बास भी कर सकता हूँ। फिर 5 किए तो अगली अगली बार वो 10 भी कर सकता है। करना भी चाहिए। वो ये ना सोचे कि साहब पिछले साल ही तो किए थे, एक बार कर लिया, बार बार क्या करवा रहे। या उन्होंने क्या दिया? तृष्णा भाव छेद घटती जान घटाई। ज्यो ज्यो तृष्णा आपकी भोगों के प्रति कम हो, और आप करने में कामयाब हो जाते हैं उस कमी को, तो निरंतर अपने को और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट तपों की ओर बढ़ना चाहिए। उत्तम किंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। है ना, अपन ने कल पढ़ा था। फांस तनक सी तनु में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। फांस तनक सी तन में साल, एक छोटी सी फांस है, तो 6 फुट के शरीर में लग जाए, तो चाहे 6 फुट का शरीर हो चाहे 3 फुट का शरीर हो, सबको वो फांस ऐसी लगती है कब निकल जाए। छोटी सी लगी आपके पैर में, हाथ में कहीं लगी है, लेकिन आपका मन पूरा ध्यान उस तरफ जाता है। तो एक ही फांस, छोटी सी फांस आपको खटकती रहती है। उसी प्रकार से एक लंगोटी मात्र की चाहत भी आपको दुखमय प्रतीत होगी। अरे ये कहाँ से मैंने धारण कर ली, अब इसे सो, इसको धोऊं, सुखाऊं, फिर ये मैली हो जाती है, फिर वह फट जाती है, तो फिर इसे कहाँ सुखा रहे हैं, कोई ले तो नहीं गया। एक छोटी सी लंगोट, जिसके लिए लोग कहते हैं ना कि जैनियों को, जैन साधुओं को कम से कम एक लंगोट तो रखनी चाहिए। अपनी लज्जा को बचाने के लिए एक लंगोट तो रख ही सकते हैं ना। इसमें क्या जा रहा है, ऐसा लोग सहज में कह देते हैं। लेकिन यहाँ दयानंद राय जी ने उदाहरण दे करके बताया, एक छोटी सी लंगोट की चाहत भी कितनी हमको जो आकुलता व्याकुलता दे सकती है। उसको बचाने की, उसको रखने की, उसको सुखाने की, नया नया प्राप्त करने की, उसको पहनने की। हाँ, ये सारी चीजें अल्टीमेटली उनके ध्यान में जैसे निर्विघ्न निर्विघ्न दशा होनी चाहिए, उसमें वो बाधक होती है। और लज्जा किसको, किस चीज की लज्जा?
हमारे सामने मुनिराज आके खड़े हो जाते हैं। स्त्रियां भी होती हैं, लाख हजारों स्त्रियों के सामने, बच्चों के सामने, तो हम भी खड़े होते हैं नग्न अवस्था में। किसका ध्यान जाता है उनकी नग्नता के ऊपर? किसके मन में विकार आते हैं? ना उनके ना हमारे। इसका अर्थ ही ये है कि विकारी व्यक्तियों को देखकर ही दूसरे व्यक्तियों के जिनमें जो विकार की संभावना है उन्हीं को विकार होते हैं। तो वो तो जैसे सहज में जैसा जन्म हुआ वैसे ही उस दशा में खड़े हुए हैं, जैसे बाकी इंद्रियां हैं उनकी, ऐसी सब स्पर्शन इंद्रियां हैं। उसमें उन्हें कहीं कोई लज्जा का भाव नहीं, कोई उन्हें उसमें कोई वो नहीं, कोई दुराव छिपाव नहीं। शरीरों में होने वाले विकारों का भी उनको कोई वकल्प करने की जरूरत नहीं। तो ये सब जो चीजें जो आती हैं, वो क्यों नग्न दिगंबर रूप धारण करने का अर्थ क्या है? कि किसी भी प्रकार का कोई बीच में ऐसा व्यवधान ना हो जो मेरे धर्म साधना के मार्ग में व्यवधान बने, है ना। इसलिए है वो। तो इसलिए बोल रहे हैं कि चाह लंगोटी की दुख भारी। एक लंगोटी को बनाए रखने के लिए वो जीव श्रावक की भूमिका में पड़ा रहता है। हलक छुलक हो गए, पूरा जीवन निकल गया, मुनि बनने तक बनने की हिम्मत नहीं आती। वो मामूली बात नहीं है। तन नगन पर तन नगन ठारे, है ना, आगे दिया। भाले न समता सुख कभी नर, बिना मुनि मुद्रा धरे। यानी बिना मुद्रा मुनि की धारण किए कभी अजीव को सुख हो नहीं सकता। ये नियम है। हम ये भले भले ही कहें कि जो है वस्त्र निकालने से ही कौन सा उसको सुख मिल जाएगा, क्योंकि सभी पर लागू नहीं होता ना। वस्त्र निकाल देने मात्र से सुखी हो जाएगा जरूरी नहीं, लेकिन निकाले बिना सुख कभी सुखी कभी होगा नहीं। बिना मुनि मुद्रा धरे, धनि नगन पर तन नगन ठाड़े, सूर्य सुर पायनि पड़े। धनी माने धरती, नग्न धरती के ऊपर में नग्न खड़े हुए हैं, और सुर असुर की लाइन लगी हुई है सामने, दंडवत पड़े हुए हैं पैरों में। हाँ? परंतु राजा को मुकुट तान दिया और उसको राजसी ड्रेस पहनाई, और 10-50 उसके नौकर चाकर लगे हैं, और तब उसकी राजा की प्रभुता होती है। तो आदमी कहता है कि जितना बड़ा राजा होगा इतनी उसके जितने वो विभूतियां होंगी उनको देख करके लोग नमन करते हैं। यहाँ तो नमन किसको कर रहे हैं? धनी नगन पर तन नगन ठाड़े, सूर्य सुर पायनि पड़े। सुर देवता इंद्र आदि सब लाइन में खड़े हुए हैं, नीचे पड़े जमीन पे। किसके सामने? एक नग्न संत के सामने, है ना। तो क्या है उनके पास? उनके पास वो निराकुलता है जो समस्त अंतर और बाहर के परिग्रह को छोड़ने के बाद प्रकट हुई है। वो नग्नता नहीं है, वो स्वाभाविक दशा है, यथाजात दशा है। तो वो दशा को प्राप्त होने के बाद में जो बड़े बड़े इंद्र देव आदि जिस दशा को प्राप्त नहीं कर पाते, वो दशा को प्राप्त हुए, इसलिए उनके आगे लाइन लगी रहती है। जो हार के लिए निकलते हैं महाराज, तो अभी भिखारी भिखारियों को भीख देते हो, तो वहाँ ढेर सारे लोगों को आप बिठा देते हो पंगत में, भैया उठना मत, एक जगह बैठे रहो, हम अब आपको देंगे तो आप खाना। तो वो बेचारे दीनहीन से आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। कभी भी कोई भिखारी तो आपको नहीं कह सकता कि सेठ पहले मुझे दे दे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो आज्ञा नहीं दे सकते। उनके लिए कहा जाता है कि बेगर्स आर नॉट दी चूजर्स। लेकिन ये कैसे बेगर्स हैं जिनके लिए हम बिछे जाते हैं, और वो किसी से याचना नहीं करते। आपका बस हो, आपका मन हो, आप में शक्ति हो, आप विधि मिला सकते हो तो दो, नहीं तो अपने घर जाओ। ऐसे निडर, निशंक, अयाचक वृत्ति के धारी मुनिराज, समस्त परिग्रहों के त्यागी, इसीलिए हमारे सबके श्रद्धा के विषय बने हुए। तू धनी नगन पर तन नगन, ये लाइन बहुत सुंदर लाइन है। धनी नगन पर तन नगन ठाड़े, सुर असुर पायनि पड़े। घर माही तिसना जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। बहु धन बुरा हो भला कहिए, लीन पर उपगार सो। देखो ये अर्थ समझने वाली चीजें हैं सारी। एक बार आपने पूरा समझ लिया तो अगली बार 10 लक्षण में ही पढ़ने वाले हैं, पर बीच में तो पढ़ेंगे नहीं। तो हमको ये सारे अर्थ अपने आप समझ में आते चले जाए।
तो क्या लिखा है? और पूरा के पूरा ये स्वाध्याय है। ये जो पूजन नहीं है बल्कि ये पूरा ही शास्त्र है। घर माही तिसना जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। जिन्होंने अपने घरों में अपने निवासों में रहकर भी अपनी तृष्णा को घटाते चले गए हैं, जिन्हें संसार के पदार्थों से कोई रुचि बची नहीं है, वही तो परिग्रह का त्याग करते हैं, अल्टीमेट त्याग करते हैं। आप जो 11 प्रतिमा होती है, जब आप उनको देखते हो, उनकी सीक्वेंस ही ये है कि एक एक करके जो है वस्तु और भाव छूटते चले जाते हैं, और जब 11वीं प्रतिमा आती है तो घर भी छूट जाता है। रुचि नहीं संसार सो, बहु धन बुरा हो भला कहिए। सर क्या है कि धन तो ज्यादा हमेशा ही बुरा ही है। जितना धन होगा उसको इन्वेस्टमेंट करने का, उसकी रक्षा करने का, फिर उससे और कमाने का, फिर किसको दान दे दूं, ये सारी चीजें उनमें आपको आकुलताएं उत्पन्न करता है, विकल्प उत्पन्न करता है। तो फिर किसी ने पूछा कि साहब अगर धन ज्यादा आ गया है, और कैसा आ गया है कि वो भी अन्याय अनीति का नहीं है, नीति का ही धन है। जैसे किसी ने जो है नियम लिया था कि साहब मैं किसी भी वक्त में 10,000 रुपये महीने से ज्यादा धन उपार्जन नहीं करूंगा। उनकी 10,000 रुपये की पेंशन आ रही थी या कहीं से भी आ रहे थे पैसे, तो उन्होंने अपना नियम बना लिया। आप देखा, और बैंक बुक में देखा तो उसमें कुछ ब्याज भी जोड़ करके उन्हें दे दिया गया। तो अब उनको बड़ी चिंता हो गई कि मैंने नियम लिया था 10,000 रुपये ही रखूंगा, एट ए टाइम अभी पैसा आ गया, क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि वो ज्यादा धन जो है वो बुरा तो है, लेकिन अगर आ ही गया है तो दूसरों के उपकार में अगर उसको लगा दोगे तो उसका बुरा नहीं माना जाए। है, बहुधन बुरा हो भला कहिए, कब भला कहिए? लीन पर उपकार सो। आपने दूसरे के उपकार के लिए उसको ले लिया है, और निश्चित ही उसको दूसरे के उपकार में लगाने वाले हो, तो ऐसा धन आया तो उसको बुरा भी नहीं कहा जाए। अपने लिए मत उपयोग करना, मंदिर आदि के लिए आ गया, किसी दूसरे जीवों को मदद करने के लिए है, उसमें लगा देना, है ना। तो वहां उन्होंने इनडायरेक्टली आपको दान की प्रेरणा भी दी। और पहली बात तो ये कि ऐसा कोई, हमारे यहाँ बताया ना कि अगर आपका इतनी कोई आजीविका ऐसी चल रही है कि आपका अच्छे प्रकार से भरण पोषण हो रहा है, तो विकल्पों में मत पड़ना। कोई आपसे कह रहे साहब आप अभी अभी रिटायर हुए, साहब आप लगते नहीं हो, अभी तो आप बिल्कुल यंग दिख रहे हो, तो आप मेरे यहाँ आ जाना, कल से मेरी कंपनी में काम करना, इतना ही पैसा मैं आपको फिर से दूंगा। वंदना। तो ये लेकिन जिन्हें वास्तव में, जिन्हें ज्यादा धन उपार्जन की जो इच्छा नहीं है, वो इसमें कभी आसक्त होते नहीं। क्योंकि जितना आप उनमें पढ़ोगे, कब तक कमाना, और कमा के क्या करने वाले हो? लेकिन थोड़ा नहीं, साहब बिल्कुल सिंपल काम दिया उन्होंने, और उनका इतना पैसा मैं आपको दूंगा, बैठे बिठाए साहब मिल रहे हैं, आप क्यों रोक रहे हो? भैया, धन के साथ में बहुत सारी दुश्चिंताएं आती हैं, अवश्य आती हैं, कितना ही सिंपल काम हो। तो सब सोच के देखोगे तो उसमें सब में आपको वो मिलेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर, पहली बात तो ज्यादा धन बुरा ही है, लेकिन अगर कहीं से आ भी जाता है, वो भी न्याय नीति का कमाया हुआ है, तो उसको परहित में ही लगा दे। ऐसा ओम ह्रीम उत्तम आकिंचन धर्मांगाय अर्घम निरपाणिति स्वाहा, ये आकिंचन धर्म हो गया। अब अंतिम ब्रह्मचर्य धर्म। शील बाण नौ राख, ब्रह्म भावंतर लखो, करि दोनों अभिलाख, करहु सफल नर भव सदा। है, शील की जो 9 बाड़े हैं, बाड़े क्या कहते हैं, बाड़ किसको बोलते हैं? कि आपका एक खेत है, उस खेत के चारों तरफ आपने एक बाउंड्री लगाई है कि कोई पशु आदि उसमें ना घुस जाए, चोर आदि ना घुस जाए, तो आपने एक बाड़ लगा दी उसके चारों तरफ, कांटोदार बाड़। अभी कोई बहुत बहुमूल्य वस्तु आपकी है, उसके इर्द गिर्द अपन एक दूसरा परकोटा लगाते हैं, तीसरा परकोटा लगाते हैं, जो सब बहुत सारी लेयर लगा रखी है, तो कहीं से भी उसमें कुछ भी हो नहीं सकता, कोई चोरी आ रही। तो हमने 9 बाड़े लगा दी। क्यों? कि उसके अंदर हमारा शील रूपी रत्न विराजमान है, उसकी रक्षा करने के लिए मैंने
नौ बाणों का प्रयोग किया। हो, नौ बाण कौन सी है? शील की नौ बाण, है ना, उसमें जो विशेष तौर से इसमें दिया है ना, उसमें से अपन सब जानते भी हैं शील की नौ बाण कौन सी है। जाने से पहले 5 मिनट मुझे बात करेंगे। हाँ, मीटिंग है। अच्छा, मीटिंग में जाने से पहले वंदना से बात करें। ओके। देखो, इसमें खोजना पड़ेगा मुझे, पर मैं बता देता हूँ आपको कि जो उसमें नौ बाणों में है, उसमें से एक तो यही है कि भूख से भोजन कम करना, दूसरा गरिष्ठ भोजन नहीं करना, तीसरा स्त्रियों के शैया पर नहीं बैठना, चौथे स्त्री आदि के या पूर्व में जो भोगे हुए भोग है उनको याद नहीं करना, है ना, उनसे एकांत में बात नहीं करना, उनके अंगों का निरीक्षण नहीं करना, ऐसे सब मिला करके नौ है। मैं आपको कल क्रम से बताऊंगा। तो इसमें जो दो मुख्य चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये कि पूर्व में जो भोगे हुए भोग हैं उन भोगों को याद नहीं करना, क्योंकि फिर से विकार उत्पन्न हो जाएंगे। और दूसरा ये कि एकांत में कभी स्त्रियों से बात नहीं करना, उनकी मुद्रा को विकारी भाव से देखना नहीं। और सबसे बड़ी बात की, ये सब जो भाव जहाँ से जनरेट होते हैं वो अवस्था होती है भोजन के द्वारा। कि रचना इंद्री और स्पर्शन इंद्री के भोग विषयों को भोग कहा, काम कहा, काम, और बाकी इंद्रियों को भोग कहा। काम भोग की बात करते हैं ना, तो रसना इंद्री का जो काम है या उसमें जितनी आसक्ति आती है वैसा ही स्पर्शन इंद्री के भोग में आती है, इसलिए इन दोनों को एक कैटेगरी में रखा। तो इसलिए स्पर्शन इंद्री के माध्यम से जीवों को कामाग्नि उत्पन्न होती है। इसलिए भोजन में गरिष्ठ भोजन की मनाही है, न स्वयं करना न मुनिराज को देना, और जितनी भूख है उससे कम ग्रहण करना। ये अवश्य ही जो ब्रह्मचर्य का प्रतिपालन करते हैं, चाहे वो प्रतिमाधारी हों, सातवीं प्रतिमा वाले, या महाव्रतों का पालन करने वाले हैं, उन्हें अवश्य ही ये पालन करना चाहिए, करते भी होंगे। और हमें भी श्रावक होने के नाते स्वयं भी ये अपने जीवन में लाना है, और मुनिराज को आहार देते समय उसका ध्यान रखना। अभी देखो, इसमें आप देखते होंगे गूगल वगैरह के ऊपर लिखा रहता है कि आपको अगर जो है अपनी काम शक्ति बढ़ानी है तो फलाने चीजों का प्रयोग करो, जो कि उस अग्नि को बढ़ाने वाले हैं, वो प्रत्यक्ष में ही दिखाई देते हैं। तो हमें बढ़ाना नहीं है तो हम क्या करेंगे? उसके विपरीत करेंगे ना। सिंपल सादा सुपाच्य और सुपौष्टिक भोजन करना, भूख से कम करना, उसमें ये विकार उत्पन्न होने की संभावनाएं कम हो जाती। मुनिराज को भी देना मत, इस चक्कर में पड़ के साहब मुनिराज भी वो क्या सोचेंगे कि अच्छा जो है गरीब से पाला पड़ गया, हाँ, दरिद्र के घर आहार लेके आया, इसने कुछ दिया ही नहीं, ऐसा सोचना नहीं। क्योंकि शास्त्रों में मूलाचार आदि में भी लिखा है, सब जगह लिखा है, शील की नौ बाणों का स्वयं भी पालन करना, और मुनिराज को भी उनके उन दोष नहीं लगने देना। वैसे तो शील के 18,000 दोष होते हैं। 18,000 दोष, कितनी तरह की स्त्रियां होती हैं, मतलब जो चेतन स्त्रियां होती हैं, अचेतन स्त्री होती है, पेंटिंग होती है, लकड़ी की होती है, पाषाण की होती हैं, इन सब का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि ये जीव बहुत जल्दी विचलित हो जाता है। इसलिए सब तरह से बाड़े लगाई गई हैं। शील के 18,000 दोष मैं आपको बताऊंगा एक दो दिन में, और वो 18,000 दोषों का पालन करने वाले जिनेंद्र देव होते हैं। उससे नीचे के जीवों का तो कोई साहस नहीं है। तो ये हमारे लिए जो गृहस्थ और मुनि के लिए जो शील की 9 बाड़े हैं, अमूल्य रत्नों को सुरक्षित रखने के लिए 9 बाड़े हैं, उनका पालन करेंगे तो हमारे शील का पालन होगा। और शील का अर्थ मात्र स्पर्शन इंद्री के विषय नहीं, पांचों ही इंद्रियों के विषयों को मिला करके शील व्रत पालन होता है। तो ऐसा अनोखा शील व्रत है। अपन ने शील की महिमा पढ़ी, अपन ने वो बहुत सारी नारियों के बारे में पढ़ा कि वो शीलवती थी, तो शील में खाली स्पर्शन इंद्री की बात ही नहीं है, बाकी सब इंद्रियां अगर कंट्रोल में है तो स्पर्शन इंद्री भी कंट्रोल में होगी। इसलिए वो सब अल्टीमेट की बात करते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? शील बाढ़ नौ राख ब्रह्म भाव अंतर लखो। बाहर से मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, मुझे इनकी चर्चा नहीं करना, पुराने भोगों की याद नहीं करना, गरिष्ठ भोजन नहीं करना, भूख से ज्यादा भोजन नहीं करना, ये तो सब नहीं नहीं वाली चीजें हैं। और है वाली क्या है?
ब्रह्म भाव अंतर लखो। है, जब बाहर से ये सब चीजों का मैं परहेज करूंगा तो किस लिए कर रहा हूं ये परहेज? कि मैं तो जो ब्रह्म हूँ, मैं जो आत्म तत्व हूँ, उसको तो इन सब चीजों की आवश्यकता वैसे भी नहीं थी। हाड़ मांस के बने बने हुए शरीरों में क्या देखूं, क्या खोजूं, क्या है उनमें, क्या प्राप्त कर लूंगा? ऐसा दृढ़ता के साथ भाव रखने वाला जीव अल्टीमेटली मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मस्मि, ऐसा भाव रखने वाला जीव ही अल्टीमेट ब्रह्म भाव को धारण करता है। अल्टीमेट ब्रह्म भाव निश्चय धर्म है। और बाहर में ये सब जो शील की बाड़ आदि रखनी है, ये व्यवहार धर्म है। ये दोनों को एक साथ करना है। करी दोनों अभिलाख, है दोनों प्रकार की अभिलाषाएं रखना, कि अंदर से और बाहर से, निश्चय से और व्यवहार से, ब्रह्मचर्य से और अकिंचन से, दोनों तरह से ये साधना मेरी प्रकट हो जाए, दृढ़ता के साथ उभर कर आए, और मेरा जीवन धन्य हो जाए। है ना? शील बाण नवराक ब्रह्म भाव अंतर लखो, करी दोनों अभिलाख, करऊ सफल नर भव सदा। यही मेरा सफलता का की पहचान है। यही मेरी अल्टीमेट मंजिल है, कि मैंने अपने, जो मुझे मनुष्य भाव मिला, जिसके लिए माती शरण गुप्त बोलते हैं ना, यह जन्म में हुआ किस अर्थ आओ, समझो जिससे यह व्यर्थ ना हो। नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ ना करो। तो मैं नर हूं ना, तो कैसा नर हूं और मेरा क्या स्वभाव होना चाहिए, क्या मेरा जो लक्ष्य होना चाहिए, उस लक्ष्य की प्राप्ति अब हो गई। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन सुता पहचानो, सहे बाण वर्षा बहु सूरे, टिके न नयन बान लख पूरे। बड़े बड़े योद्धा जो तो तरह तरह के शस्त्र अस्त्र से भी विचलित नहीं होते, सीना ठोक करके आ जाते सामने, चलाओ कितना चलाना है शस्त्र, मरने से भी नहीं डरते, जो इतने बाणों की वर्षा से भी नहीं घबराते, वो विषयाभिलाषा से, स्त्री आदि की भ्रुकुटी से उनके जो संकेत आदि हैं उनसे व्याकुल होकर के धराशायी हो जाते हैं, कामाग्नि से विचलित हो जाते हैं, संभाल नहीं पाते अपने आप। वो काय के योद्धा हैं? असली योद्धा तो वो हैं, वीर है, महावीर है, अति वीर है। भक्तंबर स्तोत्र में अपन पढ़ते हैं ना, अचरज क्या जब प्रलय पवन से उड़ जाते गिरि शिखर नगण्य, किंतु कभी क्या विचलित होता मंद राद्रिका शिखर सुरम। मुझे अचरज नहीं होता भगवान, जब बहुत पवन का जो जोर चलता है, छोटे मोटे पर्वत तो उड़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन सुमेरु पर्वत को कभी किसी ने हिलते हुए भी नहीं देखा। आप तो सुमेरु पर्वत की तरह हैं, सुरबालाएं तुम्हें दिखाकर, हाव भाव में यदि लावण्य, कर न सकी तो विमल चित्त में, रंचक विकृति काम मल जन। अचरज क्या जब प्रलय पवन से उड़ जाते गिरि शिखर नगण्य, किंतु कभी क्या विचलित होता मंद रात्रि का शिखर सुर। है ना? बड़ी बड़ी अप्सराएं आकर के और किसी को भी का भी मन डिगा सकती हैं, लेकिन आप तो सुमेरु पर्वत की तरह हैं, जिनका बाल भी बांका नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने कहा कि बड़े बड़े हमने वीर देखे, सहेवान वर्षा बहु सूरे, टिके न नयन बाण लखी कूरे। ये स्त्रियों के जो नयन रूपी जो बाण है, अर्थात वो विकारी अवस्थाओं से प्रभावित होकर के बड़े बड़े योद्धा भी भटक जाते हैं। पूरे तिया के अशुचि तन में, काम रोगी रति करे, बहु मृतक सड़े मसान माही, काग ज्यों चोचे भरे। ना, अपन ये कह रहे, क्या बोल रहे हैं कि अगर वास्तव में देखो तो समस्त देह हैं, जितने भी शरीर हैं, वो सारे ही शरीर अपवित्रताओं से भरे हुए हैं। और मनुष्य गति की अपन बात करें तो पुरुषों के ही शरीर कौन से कम गंदे हैं, और उनसे भी गंदे हैं स्त्रियों के शरीर। वो किसी ने बनाए नहीं, वो स्वाभाविक दशाएं हैं।
उनमें क्या क्या अशुचिताएं भरी हुई हैं, कितनी अशुचिताओं के बीच में जीव जन्म भी लेता है। लेकिन हम जब विकारी भावों से युक्त होते हैं तो उन सब चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। जब विकारी भाव ना हो तो वो हमें सब बहुत अस्पृश्य जैसे दिखाई देंगे, गंदे दिखाई देंगे। लेकिन जब विकारी अवस्था होती है तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, उन गंदगियों में ही प्रविष्ट हो जाता हूँ। जैसे वो विष्ठा का कीड़ा होता है ना, जब उसको मारने के लिए राजा के कहने पे वो आए, है ना, वो एक कथा सुनी थी ना कि उसने, राजा ने कहा था कि मुझे मालूम पड़ा है कि मर करके मैं अपने यहाँ के मल में पैदा होने वाला हूँ। तो बेटे से कहा कि तलवार लेकर तैयार रहना, जैसे ही मेरी उत्पत्ति दिखाई दे उसको मुझे मार देना तलवार से, मैं उस योनि में नहीं रहना चाहता। और जब वो उसने देखा कि जीव उत्पन्न हो गया, वो मारने गया, तो वो जीव मल के अंदर और गहरा घुस गया। ऐसे ही हमारी सबकी इस विकारी अवस्था से में आने के बाद जीव सब सुध बुध खो देता है, भूल जाता है किस गंदगी में प्रविष्ट होने जा रहा है, क्या हासिल हो, सब विवेक से एक शून्य हो जाता है। तो उन्होंने इसके लिए उसको उपमा दी है, ऐसे ऐसे शब्द कहे हैं कि जीव को अवश्य उनसे ग्लानि हो जाए, अपने ऊपर अपने को धिक्कारने लग जाए। आचार्यों ने तो पूरा प्रयास किया, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कहा, पूरे तिया के अशुचि तन में काम रोगी रति करें। वो कैसी रति है, बहु मृतक सण ही मसान माही कागजों चोचे भरे। जैसे कि मरे हुए शरीरों में कौवे उनके अंदर में रुचिवान होते हैं, रुचि उत्पन्न करते हैं, को नोच नोच के खाते हैं, उसी प्रकार से उन अपवित्र शरीरों में काम विकारों से युक्त होने वाले वो बड़े बड़े शूरवीर अपने समस्त सामर्थ्य को भूल करके मजबूर हो जाते। इसलिए उन्होंने कहा कि जो वास्तव में शूरवीर हैं वो क्या करते हैं, संसार में विषयाभिलाषा तज गए योगीश्वरा, ध्यानत धर्ष धर ध्यानत धर्म दस पेड़ चढ़ के शिव महल में पग धरा। ये अंतिम सोपान बड़ा कठिन था कि महाराज मैंने बाकी सब तो सहन कर लिया, लेकिन ब्रह्मचर्य जो है कैसे आए। कौन सा ब्रह्मचर्य, बाह्य ब्रह्मचर्य की बात नहीं, वो तो हम बहुत सारी बार संयम धारण कर लेते हैं, नियम ले लेते हैं, इतने दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, उस ब्रह्मचर्य की बात नहीं हो रही। वो तो शारीरिक क्रियाओं की बात है, उनको तो हम संयम से किसी तरह से कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। लेकिन तो यहाँ तो बात चल रही है अकिंचन वाले ब्रह्मचर्य की। ब्रह्म भाव अंतर लखो करि दोनों अभिलाष। तो बोलते हैं वो शूरवीर वो बिरले ही होते हैं जो इस दशा को भली भांति जान करके, शरीरों से ही भेद विज्ञान हो गया, पुद्गलों से निर्मित इस शरीर में क्या धरा है, अशुचिताएं उसके अंदर जो भरी हैं वो भी पौद्गलिक हैं, बाहर का खोल भी पौद्गलिक है, और अल्टीमेटली मेरा इस पुद्गल से कोई नाता नहीं, दूर दूर तक कोई नाता है ही नहीं, इस चेतन का कैसे कैसा नाता। तो बोलते हैं कि ध्यानत राय जी कहते हैं कि इन 10 सीढ़ियों पर चढ़ करके मोक्ष महल में पग धारने वाले बड़े बड़े संत हुए हैं, बहुत सारे पूर्व काल में सिद्ध हो गए हैं, और अब मेरी बारी है, मुझे भी उन 10वीं सीढ़ी पर कदम जमा के खड़े होना है। बहुत हो गया इधर उधर का है। सीता जी ने जब दीक्षा ली थी तो उन्होंने क्या कहा था, उनको कहा कि अब जो आप अग्नि परीक्षा दो, पहले भी कई बार परीक्षाएं दी, तो उन्होंने कहा था ये मेरी अंतिम परीक्षा है, बहुत देली परीक्षा है, कोई परीक्षा मुझे देना नहीं है। इस संसार में जितने जो है मेरे को अपनी शील के लिए जो मेरी परीक्षाएं की गई, मैंने बहुत परीक्षाएं दी, अब मुझे अल्टीमेट परीक्षा स्वयं को ही देनी, किसी को दिखाना नहीं है, किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ऐसा जब मेरी स्थिति आ जाए कि अकिंचन और ब्रह्मचर्य धर्म प्रकट हो जाएं, तो किसी को किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। ध्यानत राय जी कहते हैं कि जिस क्षण मैंने 10वीं सीढ़ी पर पैर रखा, मेरे मुझे अल्टीमेट मुकाम हासिल हो गया। यही मेरे वो धर्म के 10 लक्षण थे जो प्रकट होते ही मैंने
वास्तव में धर्म की नाव को दृढ़ता से पकड़ लिया। ओम ह्रीम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय अर्घम निर्पावती। ये आपकी पूजन हुई। हाँ हाँ, ठीक है सर। इसमें तो ये जो लाइन है कूड़े तिया के अश्वित सन में, तो कूड़े तिया से क्या मतलब है? हाँ, तिया माने स्त्री, तिया माने स्त्री। अच्छा। त्रिया भी कहते हैं, त्रिया चरित्र, आपने सुना होगा। तो वो उन्होंने उस लाइन को पूरे मतलब उस समय अशुचि तन को अ, उसमें जो है मग्न हो जाते हैं, उसके अंदर में ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं, और उसमें वो सारी क्रियाएं करते हैं। उन्होंने सीधा से सीधा सिमली दी है, जैसे कौआ जो है चोंचे भरता है, उसी प्रकार से जो पुरुष हैं उस तरह से स्त्री शरीर में आसक्त होते हैं। ये सीधी सिमली दी, मतलब इससे इतनी गड़ा करके बात कही है, इससे ज्यादा कठोर बात क्या कही जा सकती। तो ये हुआ। तो बाकी तो सब बिल्कुल सही है। तो 9:30 बजे मीटिंग हुई टाइम। नहीं, वो सुबह जाने से पहले हाँ तो टाइम से टाइम है ना। तो देखो फिर लास्ट में हमारी जयमाला क्या है, 10 लक्षण बंदो सदा मन वांछित फलदाय, कहूँ आरती भारती हम पर हो सहाय। फिर उन्होंने ये जो चारों 10 धर्म थे उनके बारे में एक एक छोटा 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 कहा है, जो कि समरी जैसा है। उत्तम क्षमा जहाँ मन होई, अंतर बाहर शत्रु न कोई। है, उत्तम क्षमा की पहचान ही ये है कि अगर मेरा स्वयं में अंदर में कोई मेरे को शत्रु दिखाई ना दे, और बाहर में भी कोई शत्रु दिखाई ना दे, इवन शत्रुओं को भी लगे कि ये तो मेरा शत्रु है ही नहीं, हमें उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि कमट के जीव को तो फिर भी लगता रहा कि मेरा शत्रु है। लेकिन पारसनाथ को पता था कि ये मेरा शत्रु नहीं, अंदर भी अंदर के जो शर्तें कर्म आदि है वो भी मेरे शत्रु नहीं, और बाह्य में भी मैं किसी को शत्रु मानता नहीं। तो कौन नहीं मानता, जिसके उत्तम क्षमा धर्म प्रकट हो गया। उत्तम मार्दव विनय प्रकाशे, नाना भेद ज्ञान सब भाषे। जिसका समस्त प्रकार के अभिमान आदि समाप्त हो गए हैं, वो विनयवान हो जाता है ना। जो सीधा उन्होंने बताया कौन सा धर्म आने का क्या लक्षण प्राप्त हुआ। उत्तम आर्जव कपट मिटावे। आर्जव धर्म, सरलता धर्म जब जीवन में आता है तो मायाचारी छल आदि करने का भाव चला जाता है। हाँ? तो ऐसे व्यक्ति को दुर्गति त्याग सुगति उपजावे। ये जो आर्जव धर्म है, वो जो समस्त छोटी छोटी गतियों में जाने का जो जड़ हो सकती थी, कारण हो सकता था, वो कारण समाप्त हो जाएगा अगर आर्जव धर्म प्रकट हो गया। उत्तम शौच लोभ परिहारी, है ना। लोभ को छोड़ने वाला को शौच धर्म प्राप्त होता है। और लोभ कौन छोड़ पाता है, जो संतोषी है, जिसे जो कुछ मिल गया है उसमें प्रसन्न है, संतुष्ट है। उत्तम सत्य वचन मुख बोले, सो प्राणी संसार न डोले। जो सत्य वचन मुख से बोलने का उन्होंने एक शॉर्ट में दिया है, क्योंकि हम सत्य बोलना समझते हैं, सत्य धर्म तो इससे कई गुना आगे की बात है। उन्होंने सत्य वचन बोल के खाली इसका वो कर दिया, लेकिन इसको सत्य धर्म, सत्य बोलना सत्य धर्म नहीं है, वो तो बहुत व्यापक है। तो वो कहने का अर्थ यही है कि जिसने सत्य धर्म अंगीकार किया, वो प्राणी फिर संसार में डूबता ही नहीं। उत्तम संयम पाले ज्ञाता, नर भव सफल करेले साता। संयम जिसने अंगीकार कर लिया कि जीवन में अनुशासन आ गया, और समस्त प्रकार से उसके दुखों का अंत हो चला। उत्तम तप निर्वांछित पाले, सो नर कर्म शत्रु को ढाले। उत्तम तप कैसा, निर्वांछ होकर के, मुझे कुछ चाहिए नहीं, संसार की कोई भौतिक संपदाएं चाहिए, इसके इस भाव से तपस्या नहीं हो रही है। ऐसा निरपेक्ष भाव से मेरा पूजा अनुष्ठान तप आदि जब होते हैं, तो कर्म आने से घबराते हैं, आते ही नहीं। उत्तम त्याग करे जो कोई, भोग भूमि सुर शिव सुख होई। जिसने समस्त प्रकार के भोगों का त्याग कर दिया, उनको भोग भूमि और देव आदि के सुख मिलते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव उनमें भी आसक्त नहीं होते। उत्तम किंचन व्रत धारे, परम समाधि दशा विस्तारे। किंचन धर्म बन पड़ा भी। उत्तम ब्रह्मचर्य मन लावे, नर सुर सहित मुक्ति फल पावे। नर सुर सहित का अर्थ क्या है, कि वो मनुष्य बन सकता है, कि जो देवादि बन करके अल्टीमेटली मुक्ति को प्राप्त हो जाता है।
करे कर्म की निर्जरा, भव पींजरा विनाशी, अजर अमर पद को लहे, ध्यानत सुख की राशि। कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, इस भवों के जंजाल से, संतति से मुक्ति मिलेगी, और जो अजर अमर पद है, सिद्ध सिद्ध पद है, उसकी प्राप्ति होगी, जो सुखों का खजाना। इस प्रकार से हमारी ये 10 धर्मों की 10 लक्षण वाली पूजा समाप्त हुई। ठीक है सर, कैसा लगा? बहुत बहुत ही उत्तम, बहुत ही बढ़िया। तो ये क्या है, क्या बात है? अल्टीमेटली अल्टीमेटली हमको ये जो पूजन है, ऐसी पूजन है, अपन जो भले ही 10 लक्षण पर में ही पढ़ते हैं इसको, लेकिन आप बीच बीच में भी इसको पढ़ सकते हैं, घर में रह करके पढ़िए, मंदिर जाएं तब भी नहीं, पढ़िए। अष्टांगिका वैसे 2 बार आती है ना? 3 बार 3 बार। 3 बार आती है क्या? हाँ, 10 लक्षण ये 3 बार, मतलब 3 बार आती है वैसे। हाँ वो है ना, नंदीश्वर दीप की पूजन में है ना, और उसमें है फाल्गुन साढ़ मास से कुछ आता नहीं। आषाढ़ और भादो। तो एनीवे, जब भी अपन को मन करे ये पूजन पढ़ना, मैंने कोशिश की अपनी तरफ से इसका अर्थ समझाने की। अर्थ तो बहुत व्यापक है, इसमें मैंने तो थोड़ा सा प्रयास किया है, तो अच्छा लगा है तो इसको आप करना। और वैसे तो हमारे पास अभी 5 6 7 मिनट हैं, लेकिन अभी आज अब इसकी चर्चा अपन यही समाप्त करेंगे, और कल अपन अपना मोक्ष मार्ग प्रकाशन प्रारंभ करें। तो जिनवाणी स्तुति करेंगे। प्रकाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपरभास वेको भानु सीमा खानी है। द्रव्य जान वेको बंध वेदीवान वेको सो पर दिशान वेको परम प्रमाणी है। अनुभवताय वेको जीव के जताए वेको कहु न सताए वेको बंध और रानी है। जहाँ तहाँ तार वे पुकार के उतार वे सुख विस्तार वे को यही जिदवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रहे, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। यह वाणी के ज्ञान से सूझे लोकानो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय।